जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कथा प्रेरणा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पावन चैत्र मास कथा अध्याय 6 का दिव्य रसपान करेंगे। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन हो गए थे और ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति भगवती की स्तुति करके भगवान विष्णु को योग निद्रा से जागृत किया था। अब आगे की कथा में सुनिए कि भगवान विष्णु और मधु कैटभ नामक तो भयंकर दैत्यों के बीच किस प्रकार भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवती की कृपा से भगवान विष्णु के उनका वध करके सृष्टि की रक्षा की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से योग निद्रा दूर हुई तब वो तामसी शक्ति उनके नेत्रों, मुख, नासिका, बाहुओं, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर आकाश में मूर्तिमान रूप में स्थित हो गई और भगवान श्री हरि धीरे धीरे जागने लगे। वे बार बार जम्हाई लेते हुए उठकर बैठे और चारों ओर दृष्टि डाली। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने प्रजापति ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत अवस्था में खड़े हैं और उनके मुख पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। भगवान विष्णु ने मेघ की समान गंभीर वाणी में उनसे पूछा, हे पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आप यहाँ कैसे आ गए? आपके मुख पर ये भय क्यों दिखाई दे रहा है? क्या कोई बड़ी विपत्ति उपस्थित हो गई है? तब ब्रह्मा जी ने विनम्र होकर कहा, हे भगवान, आपके कानों के मैल से उत्पन्न हुए मधु और कैटभ नामक के तो अत्यंत बलशाली दानव प्रकट हो गए हैं। वे अत्यंत अभिमानी और क्रूर भी हैं और मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। इस समय तीनों लोकों में मेरी रक्षा करने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है, इसलिए प्रभु आप ही मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सांत्वना देते हुए कहा, हे ब्रह्मा जी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। वे दानव अपनी आयु को प्राप्त कर चुके हैं, अब उनका अंत निश्चित ही है। आप यहीं विराजमान रहिए, शीघ्र ही वे मेरे सामने आएंगे और मैं उनका वध कर दूंगा। सूत जी कहते हैं कि भगवान विष्णु अभी ब्रह्मा जी को धर बंधा ही रहते कि उसी समय मधु और कैटभ दोनों दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां पहुंच गए। चारों ओर जल ही जल था और वे उसी अथाह जल में खड़े थे। उनके शरीर में अपार बल और घोर अहंकार भरा हुआ था। आते ही वे ब्रह्मा जी को ललकारते हुए बोले, अरे ब्रह्मा, तुम यहाँ छिपे हुए हो? क्या ये विष्णु तुम्हें बचा लेगा? यदि तुम में शक्ति है तो हमारे साथ युद्ध करो, और यदि युद्ध नहीं करना चाहते तो स्वीकार कर लो कि तुम हमारे दास हो। उनकी ये बात सुनकर भगवान विष्णु क्रोध से भर उठे और बोले, हे दैत्यो, तुम अत्यंत अभिमानी हो गए हो। यदि युद्ध करना चाहते हो तो मेरे साथ युद्ध करो, आज मैं तुम्हारा अभिमान चूर चूर कर दूंगा। ये सुनते ही मधु और कैटभ युद्ध के लिए तैयार हो गए। मधु पहले भगवान विष्णु की ओर बढ़ा और देखते ही देखते दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति आकाश में खड़े होकर ये अद्भुत दृश्य देख रहे थे। भगवान विष्णु और उन दोनों दैत्यों के बीच इतना भयंकर युद्ध हुआ कि समुद्र की लहरें भी प्रचंड वेग से उठने लगी। ये युद्ध एक दिन या एक वर्ष नहीं बल्कि पूरे 5000 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। मधु और कैटभ अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्हें तनिक भी थकान नहीं हो रही थी। जबकि भगवान विष्णु को कुछ थकान अनुभव होने लगी तब भगवान विष्णु मन ही मन विचार करने लगे कि अत्यंत आश्चर्य की बात है कि 5000 वर्षों तक युद्ध करने के बाद भी ये दानव थक नहीं रहे। अवश्य इनके पीछे कोई रहस्य है। विचार करते करते भगवान विष्णु को स्मरण हुआ कि इन दोनों दैत्यों को आदि शक्ति भगवती ने वरदान दिया है कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब वे स्वयं चाहेंगे। ये स्मरण होते ही भगवान विष्णु समझ गए कि जब तक ये स्वयं मृत्यु स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इनका वध करना असंभव है। तब भगवान विष्णु ने मन ही मन आदिशक्ति भगवती का स्मरण किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उसी समय आकाश में भगवती योग माया प्रकट हुई। उनका दिव्य तेज चारों ओर फैल रहा था। भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्रता से उनकी स्तुति की। तब भगवती मुस्कुराकर बोली, हे नारायण, आप देवताओं के स्वामी हैं, आप पुनः युद्ध कीजिए। मेरी माया से ये दोनों दानव मोहित हो जाएंगे और उसी समय आप उनका वध कर सकेंगे। भगवती के वचन सुनकर भगवान विष्णु पुनः युद्ध भूमि में लौट आए और मधु तथा कैटभ भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसी समय भगवती ने अपनी मोहिनी दृष्टि उन दोनों पर डाली। भगवती की तिरछी चितवन इतनी अद्भुत और आकर्षक थी कि दोनों दानव तुरंत ही मोहित हो गए और उनका विवेक नष्ट हो गया। भगवान विष्णु ने ये अवसर देखकर उनसे मधुर वाणी में कहा, हे वीर दैत्यो, मैं तुम्हारे पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने बहुत वीरता से युद्ध किया है, इसीलिए मुझसे कोई वर मांग लो। दानव अभिमान से बोले, हम याचक नहीं बल्कि दाता हैं। यदि तुम्हें कुछ मांगना है तो हमसे मांगो।
तब भगवान विष्णु बोले, यदि तुम मुझे वर देना ही चाहते हो तो मुझे यही वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। ये सुनकर दोनों दानव क्षण भर के लिए चकित रह गए, परंतु अभिमान के कारण उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ये वर देते हैं, पर हमारी एक शर्त है कि हमारा वध उस स्थान पर हो जहाँ जल ना हो। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने अपने विशाल जांघों को फैलाकर कहा, देखो यहाँ जल नहीं है। ये कहकर उन्होंने दोनों दैत्यों को अपनी जांघों पर रख लिया और अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक काट दिया। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हो गया और ब्रह्मा जी का भय समाप्त हो गया। कहा जाता है कि उन दैत्यों के शरीर से निकले मेद अर्थात मज्जा से पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसीलिए पृथ्वी का एक नाम मेदिनी भी पड़ा। सूत्र जी कहते हैं कि इस कथा से ये सिद्ध होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आदिशक्ति भगवती का ही सर्वोच्च प्रभाव है और ब्रह्मा विष्णु तथा महेश भी उसी शक्ति के द्वारा अपने अपने कार्य करते हैं। इसीलिए मनुष्य को श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी की उपासना करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा प्रेरणा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।